आज मैं आपसे स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट के बारे में दो जरूरी बातें करने आया हूं। मेरा नाम शरद कोहली है। मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं, फाइनेंस एक्सपर्ट हूं। अगर आपने मुझे कभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या किसी अन्य उस पर नहीं भी देखा है तो ये दो बातें सुननी आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली बात कि क्या हमारी शेयर मार्केट आत्मनिर्भर बनती जा रही है। जी हाँ, आत्मनिर्भर की बात तो हम कोविड से ही सुन रहे हैं। सरकार के कई प्लेटफॉर्म से ये बात सुनने को आती है कि हम आत्मनिर्भर बन जाए। वो आत्मनिर्भरता किसी और सिलसिले में होती है, पर आज जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूं वो थोड़ी अलग है। और ये आत्मनिर्भरता ये बताती है कि जहां 2017 में हमारे शेयर मार्केट में जो पैसा लगता था उसमें विदेशी पैसे की डोमिनेंस यानी विदेशी पैसे का रोल या विदेशी पैसे का यूं कहूं कि निर्भरता वो 21% के करीब थी। यानी कि हर 100 रुपए लगने वाला शेयर मार्केट में से 21% बाहर से आता था। और इस कारण से होता क्या था कि जब जब ये लोग पैसा अपने यहां से निकालते थे, यानी कि ये जो विदेशी हैं, FIIs और FPIs इनको कहते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी आजकल इनको बोला जाता है, ये पैसा निकालते थे तो मार्केट बुरी तरह से गिर जाती थी। बहुत बुरी तरह से गिरती थी, इतनी बुरी तरह से गिरती थी कि लोकल जो निवेशक होते थे वो मुंह ताकते रह जाते थे और उनका भी नुकसान साथ में हो जाता था। परंतु 2017 के बाद ये 21% से धीरे धीरे कम होने लगा और आज जब हम 2026 में हैं ये गिर के मात्र 15-16% पर आ गया है। और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी बात है। अब जब ये पैसा निकालते हैं तो ऐसा नहीं कि मार्केट गिरती नहीं है, पर उसकी बजाय जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, DII, जिसमें म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे LIC, उनका पैसा साथ में आ जाता है, बल्कि जितना ही निकालते हैं उससे ज्यादा आ जाता है। तो आपने देखा होगा कि मार्केट जिस प्रकार से इनके पैसे को निकलते हुए देख रही है पिछले 1-2 साल से लगातार, पिछले जनवरी 25 से जनवरी 26 तक ले तो $20 बिलियन के करीब निकाल चुके हैं। परंतु हमारी मार्केट फिर भी, मैं अगर निफ्टी की बात करूं तो 25,000 और 26,000 के बीच में घूम रही है। बीच बीच में जो अचानक उतार चढ़ाव आता है उनको छोड़ देते हैं। मान लीजिए कहीं लड़ाई छिड़ गई, कोई बड़ी घटना घट गई जिसके कारण मार्केट एकदम से ऊपर जाती है, एकदम से नीचे आती है, अगर उसको छोड़ दें, इवन आउट करके देखें तो इनके निकालने के बाद भी मार्केट हमारी लगभग लगभग वहीं की वहीं खड़ी है। ये मार्केट की आत्मनिर्भरता बताता है, यानी कि भारतीय मार्केट अब धीरे धीरे इन विदेशी संस्थागत निवेशकों के यानी कि FIIs और FPIs के चंगुल से अगर मैं कहूं तो निकलती जा रही है। और हमारे जो देसी इन्वेस्टर्स हैं, जो DIIs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बेहिसाब SIP लोगों ने कर रखा है। म्यूचुअल फंड में लगभग 20,000 से 30,000 करोड़ का हर महीने कलेक्शन होता है और वो कंपनीज क्या करती है, वो कंपनीज पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती है। इसके अलावा जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, रिटेल इन्वेस्टमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया है। 20-25 करोड़ से ज्यादा अब यहाँ डीमैट अकाउंट्स खुल गए हैं। यानी कि धीरे धीरे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जो हमारा घरेलू पार्टिसिपेशन है, डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन, वो बढ़ रहा है। इसकी वजह से इन विदेशी संस्थागत निवेशकों के ऊपर निर्भरता घटती जा रही है। यानी कि अब ये कुछ भी करते रहे, खरीदे तो अच्छी बात है, खरीदे तो बढ़ता है, पर अगर ये बेचते हैं तो मार्केट पर उतना असर नहीं होता है। पहले ऐसा नहीं था। 2017 की जब मैंने आपको डेटा बताया, उससे पहले तो और ज्यादा था। ये जब भी बेचते थे मार्केट में हड़कंप मच जाता था और मार्केट बुरी तरह से गिरती थी। यानी कि हमारे लोकल इन्वेस्टर्स इनके ऊपर निर्भर थे। इसी को मैं आत्मनिर्भरता कह रहा हूं कि शेयर मार्केट में अब हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। यानी कि हम अब अपने यहाँ के पैसे पर, देसी पैसे पर अब हम ज्यादा डिपेंड करने लगेंगे। और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर, मुझे मार्केट को देखते हुए लगभग 35-36 साल हो गए हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन वो होगा जब हम मार्केट के खुलने का इंतजार भी अमेरिकन या यूरोपियन मार्केट्स को देखकर नहीं करेंगे। अमेरिका की मार्केट रात को, क्योंकि दिन रात का फर्क है, बंद होती है, उसको देखकर भारतीय मार्केट खुलती है। उसको हम क्यूज कहते हैं, यानी कि वो क्यूज हम वहां से लेते हैं। तो असली आत्मनिर्भरता मैं मानूंगा उस दिन जिस दिन हम अमेरिकन मार्केट के क्यूज लेके नहीं खोलेंगे। ये क्यूज CUES होता है, यानी कि वहां से हम हिंट लेके या उनको देख के हम अपनी मार्केट की ओपनिंग नहीं करेंगे। असली आत्मनिर्भरता मैं उस दिन मानूंगा। तो आपके साथ में इस आत्मनिर्भरता की बात करना चाहता था। काफी हद तक आ चुकी है, धीरे धीरे और बढ़ रही है। जैसे जैसे ये FIIs और FPIs अपना माल यहां पर बेचेंगे,
वैसे वैसे, और अगर मार्केट संभली रही तो ये बताएगा कि लोकल पैसा बढ़ रहा है, इनका पैसा घट रहा है। यही आत्मनिर्भरता से मेरा अर्थ था। ये बात आपको पता लगनी जरूरी थी। इससे आपको फायदा ये होगा कि जिस दिन आप एफपीआईज और एफआईआईज को बेचते हुए भी देखेंगे तो मार्केट उतनी नहीं गिरते देखेंगे, तो इसका मतलब है कि हम और ज्यादा आत्मनिर्भर हो गए। अब दूसरी बात जो शेयर मार्केट के बारे में जो मैं आपको आज बताना चाहता था, वो ये कि मार्केट में कंपनीज होती हैं, कंपनीज लिस्टेड होती है, वहां पर उन्हीं से मार्केट बनती है। अब कोविड के दौरान मार्केट 7,500 पे खड़ी थी। आज हम 25,000 और 25,500 के बीच में है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ईरान पर अभी हमला हो गया है, हो सकता है मार्केट आपको यहाँ से कुछ क्रैश करती दिखे, पर मोटा मोटा मैं ले रहा हूँ, ये टेम्परेरी होता है, ये रिकवर कर जाती है। 25,000 के करीब खड़े, यानी कि हम 3 गुना से भी ज्यादा 5-6 साल में हुए। और पीछे जाएं तो मार्केट लगातार ऊपर जाती है, लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि जिन कंपनीज को मिला के मार्केट बनती है, उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक फिलॉसफी होती है, ईदर यू ग्रो और यू पेरिश। यानी कि कंपनी की ग्रोथ या तो ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, फ्लैट कुछ नहीं होता है। कुछ समय फ्लैट रह सकता है, पर जो कंपनीज फ्लैट रहती हैं वो अल्टीमेटली वो डूबने लगती हैं, यानी कि वो नुकसान में जाने लगती है। क्यों? क्योंकि कंपनीज के खर्चे लगातार बढ़ते हैं, जो तनख्वाहें देती हैं अपने लोगों को वो हर साल बढ़ती हैं, नहीं बढ़े तो हल्ला मच जाता है। जो मटेरियल कंपनी परचेस करती है वो लगातार बढ़ता है, और भी जो कंपनी सर्विसेज लेती है उनकी कॉस्ट हर साल बढ़ती है। तो जब कॉस्ट बढ़ती है तो कंपनी को अपनी सेल्स भी हर साल बढ़ानी पड़ती है। आपने देखा होगा कॉर्पोरेट रूम्स में डिस्कशन होता है, इस साल में इतनी सेल रहेगी, इतनी रहेगी, वो ग्राफ हमेशा ऊपर को जाता दिखता है। तो ग्रो और पेरिश के फॉर्मूले से जब चलते हैं तो यानी कि कंपनी की सेल टॉप लाइन और प्रॉफिट बॉटम लाइन, ये हमेशा ही आपको लॉन्ग टर्म में ऊपर जाती दिखेगी। तो जिन कंपनीज को मिलाकर मार्केट बन रही है, अगर वो ऊपर जाती दिख रही है तो स्टॉक मार्केट इंडाइसेस फिर क्यों नहीं ऊपर जाएंगे, आप समझ सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर जाना ही पड़ता है। बीच में 1-2 साल खराब हो सकते हैं, जैसे पिछले 1-2 साल में मार्केट थोड़ी ठंडी रही, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। इसके पीछे और बहुत सारे कारण हैं। पर अगर खाली हम कंपनीज के फंडामेंटल्स पर चले, जो कि लॉन्ग टर्म में ऐसा ही होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट खाली और खाली अपने फंडामेंटल्स पर चलती है। फंडामेंटल से मतलब होता है कंपनी की सेल कितनी है, कंपनी की प्रॉफिट कितनी है, कंपनी की पीई रेशियो कितनी है, कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है, कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी है, प्रोमोटर्स कैसे हैं, वगैरह वगैरह। और ये ट्रेंड जनरली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में सब में देखने को मिलता है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा रिएक्ट करते हैं और वो गिरते भी जल्दी हैं, उठते भी बहुत तेज हैं। पर अगर हम ब्रॉड मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर की, किसी पर्टिकुलर कैप कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा, तो कंपनी का ट्रेंड तो कंपनी का ट्रेंड अगर ऊपर को रखना उनको पड़ता है, तो मार्केट के इंडाइसेस जो है, इंडेक्स है, वेरियस इंडेक्स, जो निफ्टी ले लीजिए, सेंसेक्स ले लीजिए, उन सबको भी ऊपर ही जाना पड़ता है। तो जो ग्रोथ आपके पैसे की शेयर मार्केट दिखाती है, वो ग्रोथ और कोई नहीं दिखाती। मैं यहां पर आपको कोई निवेश की सलाह नहीं दे रहा हूं। निवेश की सलाह तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल से ही लेनी है। मैं जो आपको बता रहा हूं एक एनालिसिस कर रहा हूं कि शेयर मार्केट किस प्रकार जाती है और लॉन्ग टर्म में कैसे चलती है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब यहां पर 1-2 साल से नहीं होता है। मार्केट में लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 साल 10 साल। तो 5 साल 10 साल में मार्केट में लगाया हुआ पैसा अच्छी कंपनीज में वो ऊपर ही जाता है, वो पैसा नीचे रेयर आता है। अनलेस कि आप किसी ऐसी कंपनी में फंस गए हैं जिसकी परफॉर्मेंस खराब रही, कोई ऐसा सेक्टर है जिसकी परफॉर्मेंस खराब रही, तो बात अलग है। पर जनरली स्पीकिंग अगर अच्छे स्टॉक्स आपने चूज किए हुए हैं तो वो आपको ऊपर ही जाते दिखते हैं 5 से 10 साल के पीरियड में। और जिन लोगों ने अपनी नेटवर्थ बनाई है उन्होंने शेयर मार्केट में ही लगा के बैठी है, यानी कि जो टिके रहा उसने पैसा बनाया मार्केट में, और वो पैसे का रिटर्न बैंक की एफडी से, डेट इंस्ट्रूमेंट से, बॉन्ड से कई गुना ज्यादा था। कई बार तो ये कई 100 गुना, कई 1000 गुना भी हो जाता है। पर वो आप किसी ऐसी कंपनी को चूज कर लें जिसमें वाकई बहुत बड़ी ग्रोथ हुई तो वहां पर होता है। तो नेटवर्थ आपकी जो है वो स्टॉक मार्केट से डरना नहीं चाहिए, स्टॉक मार्केट से बचना नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके स्टॉक मार्केट में सिलेक्टिव बेसिस पे कुछ ना कुछ निवेश अपना रखना चाहिए। ये मैं आपको दूसरा राज बताना चाहता था कि क्यों स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी काम आएगी, और अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड नहीं हैं तो आप स्टॉक मार्केट को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं
तो आप लंबी अवधि पर यानी लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के चलें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो आपको मैंने बेसिस बताया है कि जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनको ऊपर जाना ही जाना है, वरना वो डूब जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अगर वो फ्लैट रहती हैं, नीचे जाती हैं फिर तो वैसे ही डूब रही है, पर अगर फ्लैट भी रहती है यानी कि हर साल उतनी सेल दिखाती रहती है, हर साल उतना ही प्रॉफिट दिखाते रहते हैं, तो ग्रो और पेरिश, देयर इज नो थर्ड वे, या ऊपर या सीधा नीचे जाएंगी। तो इस वजह से शेयर मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा ही ऊपर जाती दिखाई देती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों जानकारी आपके काम की है और आपको ये कोई भी निर्णय लेने में मदद करेंगे। निर्णय तो आपको स्वयं ही लेना है, अपने एक्सपर्ट से पूछ कर लेना है, पर ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। बहुत सारे लोग इस बहुत ही बेसिक बातें हैं, इसको वो नहीं जानते हैं, तो दोनों बातें आपके काम आएंगी। अगली बार फिर कोई ऐसी बात लेके, काम की, बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स की, जो कि रुपए पैसे से संबंधित है, जो आपकी जेब से संबंधित है, कम से कम मेरी उम्मीद रहती है कि आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ से आपको उसमें इजाफा हो, उसमें उसमें प्रॉफिट हो, कम से कम प्रॉफिट बहुत बम्पर ना हो तो नुकसान तो ज़रूर ना हो, ऐसी मेरी मंशा रहती है। फिर मिलेंगे अगली बार, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब करिए, इस पर कॉमेंट करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। ये जानकारी अक्सर कम देखने को मिलती है, ऐसी बेसिक जानकारी, और आसान भाषा में बहुत कम मिलती है। तो सब्सक्राइब करिए, मेरा उससे मोटिवेशन बनेगा कि मेरे साथ और लोग जुड़ रहे हैं, मुझे उस बात से खुशी होगी। नमस्कार।